नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सनसेट एजुकेशन धारा के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हम आपके राजस्थान में जो आगामी परीक्षाएं होने जा रही है, जैसे आपका 1 दिसंबर को आपका पशु परीक्षण का एग्ज़ाम है, फिर आपके जनवरी सेकेंड वीक में 2025 में रीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है जिसमें आपके फॉर्म 5 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। आपकी सेकंड ग्रेड है। तो जो भी आपकी आने वाली जो भर्तियाँ हैं, उन भर्तियों को देखते हुए दोस्तों हम टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमारा जो ज्योग्राफी का पोर्शन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। लगभग 24 या 25 क्लासें आपके हैं चैनल पे अपलोड की गई है। तो एक बार उनको विजिट करें आप और देखें आपका क्या फीडबैक रहता है। और अब हम दोस्तों राजस्थान का इतिहास और जो कला संस्कृति है उससे संबंधित सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। और इसको भी हम कोशिश करेंगे कि 30 दिन के भीतर, यानी आपका जो एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम से पहले इसको कंप्लीट कर सके दोस्तों। तो आप अपनी इस यूट्यूब पे बने रहें और हमारे द्वारा दी जाने वाली जो क्लासें हैं दोस्तों, इनका बार बार रिवीजन करें, अपना मूल्यांकन करें। और यदि आपको क्लास पसंद आती हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में शेयर करें। और यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको दी जाने वाली प्रत्येक क्लास का आपका नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हम, और बात करते हैं पहले प्रश्न पे। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों आपका, वो रहेगा आपके राजस्थान की सभ्यताएँ। इसमें वैसे आपका राजस्थान में ऐतिहासिक घटनाएँ दी हुई है, लेकिन हम शुरू यहाँ से सभ्यताओं से कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका दोस्तों कोई भरोसा नहीं है, वो कहीं से भी आपका क्वेश्चन दे सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। आइए चलते हैं। किस सभ्यता के प्रथम काल या प्राक हड़प्पा की सर्वोत्तम उपलब्धि एक जूते हुए खेत का अवशेष है? यानी सीधा सा पूछना चाह रहा है कि जो आपके राजस्थान में कौन सा सभ्यता स्थल है जहाँ से जूते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं? क्या कालीबंगा है, क्या अहाड़ है, क्या गणेश्वर है, या बालाथल है? तो आपका इसका जो सही उत्तर आने वाला है दोस्तों, जो जूते हुए खेत के अवशेष मिले वो मिले आपके कालीबंगा से। कहाँ से मिले? कालीबंगा से। यदि कालीबंगा के बारे में बात करें तो जो कालीबंगा दोस्तों, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपके काले रंग की चूड़ियाँ। क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ हैं। और ये जो आपके राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला है, उस हनुमानगढ़ जिले में घग्गर, या जिसे सरस्वती नदी भी कहते हैं वेदों में, उस सरस्वती नदी के तट पर ये विद्यमान है। और जो आपके दशरथ शर्मा थे, उन दशरथ शर्मा ने जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता की कालीबंगा को क्या बताया दोस्तों? तीसरी राजधानी बताया है। और उत्खननता में हम इसमें बात करें, यानी किसने खोज की है, तो इसमें आपका अमलानंद घोष है, बीबी लाल है और बीके थापर है, जिन्होंने तीनों ने मिलकर इस कार्य को पूरा किया है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यहाँ से आपके भूखंड के साक्ष्य भी मिले हैं, और यहाँ से आपके बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई है। और इसके साथ यहाँ अग्निकुंड है, अलंकृत ईंटें हैं, तंदूरी चूल्हे हैं, ये भी मिले हैं। तांबा की बेल की आकृति, यानी तांबे के बेल की आकृति भी मिली है। सूती कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। और सबसे मुख्य जो बात है दोस्तों, ये कि जो कालीबंगा की जो मुद्राओं की लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हालांकि उसका लेखन का जो कार्य है वो जो आपकी खरोष्टी लिपि होती है, सेम वैसे ही दाईं से बाईं ओर लिखी गई है, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं। किस सभ्यता के प्रत्येक श्रेणी के बर्तनों की जो विशेषता है उनके आधार पर उन्हें फैब्रिक और फैब्रिक बी, फैब्रिक सी आदि की संख्या दी गई है? यानी कौन सी सभ्यता है जहाँ से जो बर्तन मिले हैं, यानी अलंकृत बर्तन मिले हैं, उन अलंकृत बर्तनों के विशेषताओं के आधार पर उनको फैब्रिक ए, फैब्रिक बी, फैब्रिक सी, फैब्रिक डी, फैब्रिक ई, फैब्रिक एफ, यानी लगभग 6 श्रेणी में बांटा गया है। तो कौन सी सभ्यता में? तो बालाथल में, कालीबंगा में है, गणेश्वर में है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर रहने वाला आपका दोस्तों कालीबंगा। क्या रहने वाला है? कालीबंगा। तो दोस्तों हम MCQ के माध्यम से आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है अब इतना टाइम नहीं है कि हम इसको डिस्क के रूप में लेके चलें, क्योंकि उसमें आपकी क्लास भी बहुत बड़ी होगी और आपके इसमें टॉपिक भी पूरे नहीं होंगे। तो हम कोशिश करें कि
पर डे का आपका एक टॉपिक हो और उन क्वेश्चनों के साथ साथ उनकी क्या होती रहे, व्याख्या होती रहे और आपका रिवीजन होता रहे दोस्तों। आगे चलते हैं। साधारण मार्गों पर सवारी दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि के कोनों पर रक्षा स्तंभ निम्न में से किस स्थल पर लगे मिले हैं। यानी ये कह रहा है जो सड़क दुर्घटना या जो स्थानीय रस्तों में जो दुर्घटना होती थी उनको रोकने के लिए जो रक्षा स्तंभ लगे हुए थे तो वो किस सभ्यता की विशेषता थी। तो आहड़ की थी, सुनारी की थी, कालीबंगा थी या फिर सोंथी थी। तो ये कौन सी सभ्यता थी। तो ये थी आपकी कालीबंगा। कौन सी थी दोस्तों, कालीबंगा। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कालीबंगा से प्राप्त मरण मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय मूर्तियाँ किसकी है। यानी जो आपके यहाँ से कालीबंगा से जो सर्वाधिक जो मूर्तियाँ मिली है उनमें सबसे ज़्यादा अधिक मूर्तियाँ किसकी है। सांड की है, सुअर की है, बारहसिंगा की है या फिर हाथी की है। तो इसमें जो सही उत्तर रहने वाला दोस्तों ये रहने वाला आपका सांड। क्या रहेगा, सांड। या कभी कभी इसमें आक्रामक भी लिखा होता है, यानी आक्रामक सांड भी ऑप्शन में आ सकता है। आगे देखते हैं। कालीबंगा में कितने प्रकार की समाधान पद्धतियाँ प्रचलित थी। कालीबंगा में कितने प्रकार की समाधान पद्धतियाँ प्रचलित थी। 3, 4, 2 या 8। तो कालीबंगा में जो समाधान की जो पद्धतियाँ थी दोस्तों ये थी आपकी 3। कितनी थी, 3 समाधान की पद्धतियाँ प्रचलित थी दोस्तों। इसमें एक है आयताकार या अंडाकार, जिसमें क्या करते थे, शवों को सीधा लेटा देते थे और जो कब्र थे कब सिर के पास क्या करते थे, मृत पात्र रखे जाते थे। एक तो क्या थी आपकी आयताकार थी, एक क्या था दोस्तों आपका आयताकार था। दूसरा था आपका वर्ताकार। दूसरा क्या था दोस्तों आपका वर्ताकार था। वर्ताकार में भी स्वादन करते थे। और ये तीसरा था जो आयताकार और जो अंडाकार था, सेम इसी के समान था। तो उसमें भी क्या करते थे, मर्दमान रख के उन पे उसके पास में क्या किया जाता था, शव को रखा जाता था। तो आपकी कालीबंगा में 3 प्रकार की स्वादन पद्धतियाँ थी, आयताकार, वर्ताकार और एक आयताकार या अंडाकार जो सम्मिलित रूप से साथ में रहती थी। तो आगे चलते हैं। अगला है, किस विद्वान ने आहड़ सभ्यता का संबंध तुर्की अथवा मध्य एशिया के साथ स्थापित करने का प्रयास किया है। ये कह रहा है कौन सा विद्वान है जिन्होंने आहड़ सभ्यता का संबंध तुर्की अथवा मध्य एशिया के साथ स्थापित करने का प्रयास किया है। तो कौन है दोस्तों, डॉक्टर सांकलिया, डॉक्टर सीवी राव, डॉक्टर सत्यप्रकाश या अमलानंद घोष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर सांकलिया। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सांकलिया। आइए आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों, विराटनगर सभ्यता का अध्ययन करने से संबंधित विद्वान कौन थे। यानी विराटनगर जो सभ्यता है उसका अध्ययन किन किन लोगों से मिलकर किया था। क्या कैप्टन बर्टन थे, क्या कार्लाइल थे, या दोनों थे, या इनमें से कोई नहीं है। तो विराटनगर जो विराट है दोस्तों सभ्यता उसका अध्ययन करने वाले थे ये दोनों ही थे, कैप्टन बर्ट और आपके कार्लाइल। ये दोनों ने मिलकर क्या किया था, विराटनगर जो सभ्यता है उसके बारे में अध्ययन किया था। फिर है, निम्न में से किस स्थान पर अरावली पर्वतमालाएं 70 डिग्री का विस्तृत कोण बनाती है। निम्न में से किस स्थान पर अरावली पर्वतमालाएं 70 डिग्री का विस्तृत कोण बनाती है। बेराट में, बालाथल में, दरीबा में या रायसीना की चोटी पर। तो इसमें आपका क्या उत्तर रहने वाला है, तो इसमें उत्तर रहने वाला आपका जो बेराट है। बेराट में आपकी जो अरावली की पर्वतमालाएं दोस्तों ये 70 डिग्री का कोण बनाती है। अगला है, विराटनगर सभ्यता में किस स्थान पर तत्कालीन प्रस्तर के शस्त्र बनाने के कारखाने मिले हैं। यानी विराटनगर सभ्यता में किस स्थान पर उस समय के पत्थर के शस्त्र बनाने के कारखाने मिले हैं। छिंतौली में, ढिघारिया में, जोधपुरा में या फिर जेतपुरा में। तो इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है, तो इसका सही उत्तर रहने वाला है आपका ढिघारिया। क्या रहने वाला है, ढिघारिया। तो दोस्तों यदि क्लास पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी
शेयर करें। आइए आगे चलते हैं। अगला है, महाकाव्य काल के अवशेष किस सभ्यता की खुदाई में मिले हैं? महाकाव्य सभ्यता के अवशेष किस सभ्यता में या किस सभ्यता की खुदाई में मिले हैं दोस्तों? तो क्या आहड़ में है, क्या बेराट में है, क्या कालीबंगा में है, या फिर गणेश्वर में? तो महाकाव्य काल के जो अवशेष मिले हैं ये मिले हैं दोस्तों आपके बेराट में। कहाँ मिले हैं? बेराट सभ्यता में मिले हैं। फिर है, बेराट की जो सभ्यता है दोस्तों उसमें कौन से टीले पाए जाते हैं? बेराट की सभ्यता है उसमें कौन से टीले पाए जाते हैं? क्या विजय की पहाड़ी है, क्या भीम जी की डूंगरी है, क्या महादेव जी की डूंगरी है, या उपयुक्त सभी है? तो इसमें आपका उत्तर क्या रहने वाला? उपयुक्त सभी रहने वाला है कि जो बेराट की सभ्यता है तो बेराट की सभ्यता में विजय की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, ये सभी के सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है दोस्तों। जो बेराट सभ्यता के बारे में बात करें दोस्तों तो बेराट सभ्यता है ये आपके बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई है। और इसके बारे में बात करें तो ये विराटनगर नाम से प्रसिद्ध थी। और इस स्थल से आपके मौर्यकालीन, बौद्धकालीन और मध्यकालीन क्या दोस्तों अवशेष प्राप्त हुए हैं। और बेराट में आप देखें तो बेराट में मौर्यकालीन और गुप्तकालीन शासकों का आधिपत्य रहा है, जिन्हें क्या किए हैं? पंचमार्ग सिक्के भी डाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन भी आता है पंचमार्ग सिक्के कहाँ से मिले? तो ये आपके बेराट सभ्यता से मिले हैं। आगे चलते हैं। किस सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी? किस सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी? तो क्या होगा दोस्तों इसमें? क्या आहड़ होगा, क्या मोहनजोदड़ो होगा, पीलीबंगा होगी, या फिर कालीबंगा होगी? तो 1952 में जो अमलानंद घोष ने खोज की थी वो थी आपकी कालीबंगा। क्या थी दोस्तों? कालीबंगा। आइए आगे चलते हैं। अगला है, गणेश्वर सभ्यता कांतरी नदी के तट पर स्थित है, तो इसका किसके निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? गणेश्वर सभ्यता कांतरी नदी के किनारे स्थित है, तो इसका किसके निर्देशन में उत्खनन किया गया? अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल, बी.बी. लाल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर रहने वाला दोस्तों आपका आर.सी. अग्रवाल। क्या रहने वाला है? आर.सी. अग्रवाल। यदि गणेश्वर सभ्यता के बारे में बात करें दोस्तों तो गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में आपके नीम का थाना जिले में स्थित है दोस्तों। और जो रेवासा की पहाड़ियाँ हैं या खंडेला की पहाड़ियाँ, रेवासा की जो पहाड़ी में जो खंडेला की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे ये स्थित है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र सभ्यताओं या संस्कृतियों की जननी भी कहते हैं दोस्तों। और इसे पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। उसमें खोजकर्ता की बात होगी। इसमें आपके जो आर.सी. अग्रवाल है इनके साथ आप याद क्या रख सकते हो? विजय अग्रवाल और डॉक्टर वीरेंद्र नाथ को भी याद रख सकते हो, जिन्होंने 1977-78 में इसकी खोज की थी। आइए आगे चलते हैं। राज्य में शंखलिपि के प्रमाण बहुतायत में किस नगर में मिले हैं? राज्य में शंखलिपि के प्रमाण बहुतायत में कहाँ पर आपको देखने को मिले हैं? तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों? आबू में, विराटनगर में, मंडोर में, या फिर रणकपुर में? तो इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है आपका विराटनगर। क्या रहने वाला है? विराटनगर, जिसे क्या कहते हैं? बेराट सभ्यता भी कहते हैं। और जो ये बेराट सभ्यता दोस्तों ये आपकी वर्तमान में तो आपकी बेराट सभ्यता जो वर्तमान में विराटनगर से जानी जाती है दोस्तों, ये आपके वर्तमान में कोटली बहरोड जिले में स्थित है। और ये आपके जो मत्स्य जनपद था उसकी क्या थी दोस्तों? ये राजधानी थी। आगे चलते हैं। ऋग्वेद के अनुसार राजस्थान के गंगानगर जिले के पूर्वी सीमा पर दृश्यदस्ती नदी और पश्चिमी सीमा पर सरस्वती नदी बहती थी। ये कह रहा है जो ऋग्वेद है आपका सबसे पुराना जो वेद है उसके अनुसार राजस्थान के का जो गंगानगर जिला है उसकी पूर्वी सीमा पर दृश्यदस्ती नदी
और पश्चिमी सीमा पर सरस्वती नदी बहती थी। तो उस समय इसके उस भूभाग को क्या कहा जाता था? क्या ब्रह्मवत कहते थे, क्या गंगदेश कहते थे, क्या योध्य कहते थे, या फिर आर्यावर्त कहते थे? तो इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है आपका ब्रह्मव्रत। क्या रहने वाला है? ब्रह्मव्रत। आगे चलते हैं। अगला है बेराट के संबंध में सही कथन है। बेराट के संबंध में सही कथन है। पहला है बेराट प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी तथा यहाँ की खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, मौर्यकालीन और मध्यकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहला है बेराट प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी तथा यहाँ की खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, मौर्यकालीन और मध्यकाल के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो ये कथन आपका क्या है? सही है। अगला है यहाँ बौद्ध मठ से मिलता जुलता भवन भी मिला है। यहाँ क्या मिला है? बौद्ध मठ से मिलता जुलता भवन भी मिला है, मंजूषा प्राप्त हुई है दोस्तों। तो ये भी आपका क्या है? सही है। तीसरा है यहाँ उत्खनन में चांदी की पंचमार्ग और इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की मुद्राएं भी प्राप्त हुई है तथा यहाँ अशोक स्तंभ के अवशेष भी आपको मिले हैं। तो ये भी आपका क्या रहने वाला? सही रहने वाला है। तो इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपकी जो बेराट सभ्यता वो आपके तैयार हो जाएगी दोस्तों। अगला है कालीबंगा प्रथम के नाम से विख्यात स्थल है। यानी कालीबंगा प्रथम के नाम से विख्यात कौन सा स्थल है? क्या बेराट है, क्या मुकाम है, क्या सोती है, या फिर कोलायत है? तो कालीबंगा प्रथम के नाम से जो विख्यात स्थल है वो आपका सोती। क्या है दोस्तों? सोती बीकानेर आपका स्थल प्रसिद्ध है दोस्तों, या जिसे कालीबंगा प्रथम के नाम से। अगला है निर्धन सभ्यता कहलाती है। यानी इनमें से कौन सी सभ्यता है जिसको निर्धन कहते हैं? क्या पीलीबंगा को कहते हैं, क्या कालीबंगा को कहते हैं, या रंगमहल को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो आपकी जो निर्धन सभ्यता दोस्तों ये है आपकी कौन सी हो जाएगी? जो कालीबंगा है, कालीबंगा को क्या कहते हैं? निर्धन सभ्यता भी कहते हैं। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना अलेक्जेंडर कनिमंग के नेतृत्व में हुई वो किस वर्ष हुई थी? यानी जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुई है वो आपके अलेक्जेंडर कनिमंग के नेतृत्व में हुई है। तो किस वर्ष की गई? 1871 में, 1881 में, 1851 में, या 1861 में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर आने वाला आपका 1861 में। फिर है किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग हुआ है? कौन सी सभ्यता है जिसमें मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग हुआ है? क्या कालीबंगा में है, क्या वैदिक है, क्या आहट सभ्यता है, या फिर गणेश्वर सभ्यता है? तो किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग हुआ है? तो वो है आपकी गणेश्वर सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में हुआ? आपकी गणेश्वर सभ्यता में, जो आपके वर्तमान में नीम का थाना जिले में स्थित है, जो खंडेला गांव में रेवासा गांव में खंडेला की पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों। अगला है आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? क्या यमुना नदी में है, क्या बनास नदी में है, क्या चंबल नदी में, या फिर लूणी नदी पर है? तो आहड़ सभ्यता है दोस्तों ये है आपकी बनास नदी पर। किस नदी पर है? आपकी बनास नदी पर। यदि आपकी आहड़ सभ्यता के बारे में बात करें दोस्तों तो ये उदयपुर जिले में आपकी आयड़ या जो बनास नदी है उसके संगम पर स्थित है ये। और इसकी जो खोज की थी वो की थी आपके अक्षय कीर्ति व्यास ने। और दोस्तों इसे ताम्रवती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ताम्रवती भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम या जो उपनाम है इसे क्या कहते हैं? बनास संस्कृति भी कहते हैं दोस्तों। और या और भी नाम है इसके, जैसे धूलकोट भी है, आघाटपुर भी है। तो ये भी क्या है? इसके उपनाम है। तो आपको पूछ सकते हैं कि आहड़ सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं? तो ताम्रवती नगरी, बनास संस्कृति, धूलकोट, आघाटपुर। तो ये सारी के सारे क्या रहेंगे इसके दोस्तों? अगला प्रश्न है दोस्तों आकर कलर पात्र परंपरा के पात्रों का निर्माण किस संस्कृति के लोग करते थे? ये कह रहा है आकर कलर पात्र परंपरा के पात्रों का निर्माण किस संस्कृति के लोग करते थे? क्या बेराट, क्या बालाथल, क्या सोथी, या फिर गिलूंड? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर रहने वाला आपका जो बेराट सभ्यता थी। तो बरेट सभ्यता के जो लोग थे वो आकर कलर पात्र परंपरा के क्या बनाते थे? पात्र बनाते थे दोस्तों। फिर है
प्राचीन हड़प्पा स्थलों से किसमें एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों को उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है? प्राचीन हड़प्पा स्थलों से किसमें एक ही खेत के साथ साथ दो फसलों को उगाने का साक्ष्य प्राप्त होता है? क्या जलीलपुर से, क्या सरायखोला से, क्या काली बंगा से, या फिर पीली बंगा से? तो इसका सही उत्तर रहने वाला दोस्तों ये रहने वाला आपका काली बंगा से। क्या होगा? काली बंगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, नगरी या जो चित्तौड़गढ़ जो सभ्यता की जो खोज है जो खोज का श्रेय है वो किसको जाता है? यानी जो नगरी जो चित्तौड़गढ़ में स्थित आपके, तो उस सभ्यता की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो क्या आर.सी. हक्कट है, वुडशेड है, कार्लाइल है, या फिर कैप्टन ब्रट है? तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला दोस्तों ये रहने वाला आपका जो कार्लाइल थे। कार्लाइल ने नगरी जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है उस सभ्यता की खोज की थी। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी राजस्थान की सभ्यताओं की क्लास। आपको कहीं भी यदि दिक्कत हुई हो या किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट में पूछें, हम उसका श्योर आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और यदि हाँ आपको ये क्लास यदि पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में से ज़्यादा शेयर करें। और यूट्यूब चैनल पे आप फर्स्ट बार आए हो तो ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको दी जाने वाली प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमने जो राजस्थान की ज्योग्राफी की जो क्लासें दोस्तों उनके लगभग 25 क्लास इसमें अपलोड की है, तो एक बार उनको भी विजिट करें और अपना रिवीजन करें, अपना मूल्यांकन करें दोस्तों। और आपका क्या फीडबैक रहता है ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। तो हम आगे भी ऐसे आपके राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित क्लास से लेके आएंगे, तो आप उनको भी लगाते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए दोस्तों। और इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ दोस्तों। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।